नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। हमारे एक यूज़र ने क्वेश्चन पूछा है कि सर फीकल इनकॉन्टिनेंस क्या होता है और किन कंडीशंस में ये हो सकता है। तो अगर हम बहुत आसान लैंग्वेज में बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने एनल कैनाल की एनाटॉमी पढ़ी है कि जहाँ पर रेक्टम और एनल कैनाल दोनों आपस में मीट करते हैं उसको बोलते हैं एनोरेक्टल जंक्शन। और वहाँ से हमको अगर एनाटॉमी आपने पढ़ी होगी तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि रेक्टम के हिस्से में मल स्टोर होता है और उसके बाद से दो स्फिंक्टर होते हैं। हमारी एनल कैनाल के सराउंडिंग में दो स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है उसमें ऑटोनॉमिक नर्व का इनर्वेशन होता है, मतलब हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता, इनवॉल्यूंटरी होता है। लेकिन हमारी एनल कैनाल की टोन को मेंटेन करने में उसका रोल 80 to 85% होता है। कहने का मतलब जो एनल कैनाल होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट फेज में रहती है ताकि मल बाहर न निकल पाए जब तक कि उसका प्रेशर एक ठीक अमाउंट को अचीव न कर ले। जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो हमारे अंडर कंट्रोल होता है और वो एनल कैनाल को 15% के आसपास मेंटेन करता है। अब इनकॉन्टिनेंस का मतलब अगर कंट्रोल खो जाए, कंट्रोल खो जाने का मतलब पाइल्स या कह सकते हैं फिशर या फिस्चुला की सर्जरी में कभी अगर किसी सर्जन से कोई ऐसी गलती हो जाए कि ऊपर के हिस्से में स्फिंक्टर का ज़्यादा हिस्सा कट हो जाए। मैं आपको बताऊं, फिशर के केस में ऐसा होता है कि जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है उसका लेस देन 30% कट कर देते हैं। जब क्रोनिक स्पाज्म होता है स्फिंक्टर में तो उसको थोड़ा सा लूज कर देते हैं तो स्पाज्म खत्म हो जाता है और पर्सन को जल्दी आराम मिल जाता है। लेकिन अगर कोई चोट लग जाए एनल कैनाल में काफ़ी गहरी तो उसमें क्या हो सकता है कि स्फिंक्टर डैमेज हो सकते हैं। स्फिंक्टर डैमेज होंगे तो मल को रोकने की क्षमता खत्म हो सकती है। या फिर सर्जरी के टाइम पर कोई गलती हो जाए किसी सर्जन से तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मल को रोकने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। मल जो होता है हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं रहता, वो अपने आप निकलता रहता है और उस पर्टिकुलर कंडीशन को फीकल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। अगर फीकल इनकॉन्टिनेंस की बात करें तो सीधी सी बात है कि इंटरनल स्फिंक्टर डैमेज हुआ होगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी काम नहीं कर पा रहा होगा, तभी तो मल निकलेगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को फीकल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी के दौरान ऐसा हो सकता है। तो कौन सी ऐसी सर्जरी है जिसमें ये डर बहुत कम है? तो मैं आपसे बताऊं, क्षारसूत्र एक ऐसी विधि है, क्षारसूत्र एक ऐसी टेक्निक है जिससे फिस्चुला हो, चाहे पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, इनके ठीक होने की संभावना मोर देन 98% रहती है। 98% से ज़्यादा ये कह सकते हैं क्यूरेबल है। रिकरेंस की जो संभावना है वो बहुत कम रहती है, 2-3% से ज़्यादा नहीं होती। और इसमें काम बहुत धीरे धीरे होता है। क्षारसूत्र का जो काम करने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि जो फिस्चुला है उस ट्रैक को ये धीरे धीरे कट भी करता है और हीलिंग भी कराता है, जिसमें फीकल इनकॉन्टिनेंस कह सकते हैं ना के बराबर संभावना होती है। हाँ, बाकी और कई टाइप की सर्जरी हैं जिसमें फीकल इनकॉन्टिनेंस का डर बना रहता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि फीकल इनकॉन्टिनेंस क्या कंडीशन है और ये कब हो सकती है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।